बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। लिबासे खिज़र में घूमते हैं हज़ारों रहज़न भी, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ज़िक्र की मजलिस में इकट्ठा फरमाया। फरमाया कि दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है। दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है और कामयाब होने के लिए मेहनत करता है। कामयाब होने के लिए मेहनत करता है। कोई अपने स्कूल के अंदर, कोई कॉलेज के अंदर, कोई दफ्तर के अंदर, कोई खेत के अंदर, कोई मदरसे के अंदर, कोई खानकाह के अंदर, वो चाहता क्या है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कुछ मेहनतें ऐसी हैं कि जो सिर्फ दुनिया के लिए हैं, कुछ मेहनतें ऐसी हैं जो आखिरत के लिए हैं, और कुछ मेहनत ऐसी है जो अल्लाह के लिए। जो मेहनत अल्लाह के लिए है उसके लिए शैतान ने वसवसा डाला हुआ है कि अगर हम अल्लाह के लिए मेहनत करेंगे तो हमारी दुनिया थोड़ी हो जाएगी, हमारी दुनिया थोड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर कामयाबी के मयार को देखा जाए तो चाहे आप दुनिया के किसी मकाम पर बैठने के लिए मेहनत कर रहे हैं या आखिरत के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हर मकाम तक पहुंचने के लिए उसका मुजाहिदा ज़रूरी है। मुजाहिदे के बग़ैर इल्म हासिल नहीं होता, मुजाहिदे के बग़ैर मकाम हासिल नहीं होता। उसकी आम मिसाल ले लें कि बादशाह का बेटा बादशाह तो बन जाता है, बादशाह का बेटा बादशाह तो बन जाता है, लेकिन अगर वो बादशाही के उसूलों से वाकिफ़ ना हो तो उसकी बादशाहत कायम नहीं रहती। उसकी बादशाहत कायम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसकी अपनी बादशाहत में इतनी बगावतें उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होती हैं कि वो उसकी बादशाहत ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह कोई ना कोई और ले लेता है। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने सिलसिले के अंदर, अपनी खानकाह के अंदर, तो हमारे लिए सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारी मेहनत किसके वास्ते हो रही है। हम
ज़िक्र की मजलिस में हर हफ्ते यहाँ पर आकर बैठते हैं। हम में से हर एक की ड्यूटी जुदा है। हम में से हर एक की ड्यूटी जुदा है। कोई मेरी तरह आके चंद बोल बोलता है, कोई आकर वीडियो बनाता है, कोई आकर खाना बनाता है, कोई बाहर बैठ के पहरे के लिए बैठ जाता है, और कोई यहाँ सुनने के लिए आते हैं। हर आदमी क्या कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ये सोचें कि हम ये ड्यूटी क्यों निभा रहे हैं, इससे हमारा मकसूद क्या है। हर चीज़ का एक होता है मकसद और एक होती है ज़रूरत। जब दुनिया के किसी काम को अगर हम मकसद बना लेंगे, तो जब दुनिया का काम पूरा हो जाएगा तो ज़िक्र की अहमियत, मजलिस में आने की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। फिर दिल नहीं करेगा आने के लिए, फिर आए आए ना आए ना आए। मिसाल है, एक आदमी कारोबार के लिए आता है, मैं ज़िक्र की मजलिस में जाता हूँ मेरे कारोबार ठीक हो जाए, मैं ज़िक्र की मजलिस में जाता हूँ मेरी बीमारी ठीक हो जाए, फलां काम है फलां काम हो जाए। या मेरे दिल में ये है कि मैं बार बार जाता रहूं, साथियों की नज़र में आ जाऊं, अमीर बन जाऊं, खलीफा बन जाऊं, इजाज़त मिल जाए, मैं भी इलाज मुआलजा शुरू कर दूं। तो जब वो चीज़ मिल जाएगी, फिर खानका की अहमियत, फिर मजलिस ज़िक्र में आने की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए आ रहे हैं, तो चूँकि सिलसिले में है तो खिलाफत भी मिलेगी, अमारत भी मिलेगी, इलाज की इजाज़त भी मिलेगी, सारा कुछ मिलता रहेगा। जो इस रास्ते की चीज़ें हैं, कशफ भी मिलेगा, नज़र भी खुलेगी, जिन्नात भी मिलेंगे, मुअक्किलात भी मिलेंगे, तावीज़ात की भी समझ में आएगी। जो इस रास्ते का खासा है, देर सवेर सब के साथ है, किसी को अल्लाह पहले दे देता है, किसी को बाद में दे देता है, लेकिन मिलता है। तकसीम किसकी है? मगर मैं आ क्यों रहा? ये किसी के बताने की चीज़ नहीं है, ये मेरे बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि दिल कौन जानता है। ये अपने दिल को खुद खंगाले कि हम जिक्र की मजलिस में क्यों आते हैं। हम हर जुम्मे आ जाते हैं, हम अपने साथ कितने लोगों को लाते हैं। हम जो चीज़ यहाँ से सीख के जाते हैं, इसको आगे कितना फैलाते हैं। हमने जिक्र सीखा, हमने नमाज सीखी, हम पूरे हफ्ते में जो है, क्योंकि अगर हम यहाँ खानकाह से अल्लाह लेने आते हैं, तो हम कभी कभी वैसे भी खानकाह में आ जाएंगे। जब इस खानकाह को हम अपना समझेंगे कि ये मेरी खानकाह है, ये मेरा घर है, ये भी मेरे लिए एक घर की हैसियत रखता है, या मेरे लिए भी ये एक काम है, मैं कभी कभी आ जाया करूँ, देख लिया करूँ, इधर आके नफल पढ़ लिया, जिक्र कर लिया। इसमें ना सिर्फ आपकी रूहानियत में इजाफा होगा, बल्कि दुनिया की वो चीज़ें तो अल्लाह देगा। मैंने अर्ज़ की ना, मेहनत हर आदमी कर रहा है। अगर वो दुनिया भी कमा रहा है, तो दुनिया कमाने के दौरान जो वक्त उसको मिलता है, वो अल्लाह के लिए यहाँ आए। इसलिए नहीं आए कि यहाँ उस्ताद बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए, गुसाती हैं या नहीं है। ये मेरी खानकाह है, मैंने यहाँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए आना है। जो जितना मुजाहिदा करेगा, जितने कदम चल के आएगा, जितनी मुशक्क़त करेगा, यहाँ से कराची में जाएगा, हज़रत से मिलने के लिए जाएगा, हज़रत पिंडी तशरीफ़ लाते हैं तब मिलने के लिए जाएगा, उसकी मुजाहिदा, उसकी मुशक्क़त, उसकी तकलीफ़, वो अपने घर बार को, अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को
उनसे टाइम खास करके वो आ तो रहा है, अब दुनिया तो मिलनी ही है लेकिन अगर नीयत ये हो कि मैं अल्लाह लेने जा रहा हूँ तो दुनिया के साथ साथ क्या मिल जाएगा। वो फरमाया ना कि दूध वाले से क्या मिलता है, दूध मिलता है। किसी लोहे वाले लोहार के पास जाओगे तो लोहा मिलेगा, और अल्लाह वालों के पास जाओगे तो अल्लाह मिलेगा। हमारा यहाँ इकट्ठा होना, जब किसी चीज़ की अहमियत होती है ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अहमियत यहाँ है। यहाँ जब आप किसी चीज़ की अहमियत को दिल से तस्लीम करते हैं ना, अब किसी को पता चल जाए कि किसी मिनिस्टर से, किसी से सुबह सवेरे ताजुद के टाइम पे मिलना है, आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी? अपने आप से पूछ लें। इंसान रात को सो नहीं सकता, बेचैन रहता है, सुबह मैंने जल्दी जाना है फलां से। मिनिस्टर छोड़ दो, दुनिया का ही कोई काम हो जिसमें कुछ मुनाफा हो तो इंसान को रात सुकून से नींद नहीं आती कि मैं सुबह क्या करना है, उठना है, मेरी मुलाकात है, मेरा बिजनेस, मेरे कारोबार की मुलाकात है, मेरा फलां काम है। रात को सुकून से नींद नहीं आती। और जब दिल में, तो फिर हम अपने दिल को देखें कि हमारे दिल में दीन की, अल्लाह की कितनी अहमियत है, सिलसिले की कितनी अहमियत है, हम सिलसिले के लिए कितने कोशां हैं। हम अपनी खानकाह को आबाद करने के लिए, अपने इस घर को आबाद करने के लिए कितने कोशां हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि ये घर, ये हम, अब ये नहीं है, लोग दीन का काम कर रहे हैं, अलग अलग मसाजिद हैं, मसलक है, जमातें हैं, हर एक का काम जुदा है, हर एक के काम की तरतीब अलग है, लेकिन हम तो सिलसिले के साथ जुड़े हैं ना। हमें किसके लिए काम करना है? सिलसिले के लिए काम करना है कि हम अपने सिलसिले को फैलाएं। अब सिलसिले में फैलाना, सिलसिले को फैलाने के लिए काम मुश्किल नहीं है। काम की तरतीब कौन सी है? वही है जो हुजूर की है। लोगों को मोहब्बत दें, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ बात करें। साथी पूछते हैं जी हम सिलसिले को कैसे फैलाएं? लोगों के साथ बैठें, सिलसिले की बात करें, हजरत की बात करें। ये होता है हमारे सिलसिले में, ऐसे होता है, हमारी ज़िक्र की ये तरतीबात हैं, हमारा ज़िक्र इस तरीके से होता है। जब ज़िक्र होता है हमारे ज़िक्र से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो हल होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। मैं अर्ज़ करूँ, अक्सर साथियों को चीज़ें मालूम हैं, लेकिन यहाँ जो इस चीज़ तक आप देखते हैं ना कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज यहाँ पर एक जो है वो 20-25 लोग इकट्ठे हैं, और जब प्रोग्राम होता है 400-500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक वक्त वो भी था जब ना ये जगह थी, ना उलमा हमारे साथ थे, ना कोई। तो जो उस वक़्त मेरे साथ मेरे साथी मौजूद थे, अगर आप उनसे मालूम करें तो फिर आपको पता हो कि इस स्टेज तक आने के लिए जो मुशक्क़तें, जो बड़ों का फैज़, जो अल्लाह ने मेहनत कराई, अगर आप उस पर गौर करें तो ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल गई। ये जो आज अमलियात का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के अंदर मौजूद है, ये हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोगों के पास गए, हमने लोगों के घरों में जाके उनकी खिदमतें की, कई जगहों पर पैसे भी दिए, लेकिन हमें वो फैज़ नहीं मिला, बल्कि बाज़ों ने तो सिर्फ अपनी खिदमतें ही कराई। यहाँ अटक में ही हसन अब्दाल के करीब जो है वो एक आमिल थे। मैं हर जुम्मे जाता था, हर जुम्मे जाता था, क्योंकि जुम्मा मेरी छुट्टी होती थी, 6 दिन दुकान पर होते थे, जुम्मा छुट्टी होती थी, तो जुम्मे वाले दिन मैं जाता था। ये यहाँ से मोटरसाइकिल पर वहाँ गया, वहाँ से फिर वापस
जुम्मे की नमाज़ पढ़ के गए, घंटा डेढ़ 2-3 घंटे वहाँ गुजारे, वापस आ गए। महीने में एक आध अमल मिला करता था जो सारे महीने में वो अमल हमने वो करना। जब वो अमल कर लिया तो इसको करना क्या है, बस ठीक है, फ़ायदा देगा, कर लो। क्या देगा? फ़ायदा तो ज़ाहिर है देगा, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अजर तो अल्लाह देगा ना। लेकिन हम जिस मकसद, जिस उसूल के लिए आए कि अमलियात सीख लें, वो कोई नहीं बताता था। जादू कैसे काटना है वो कोई नहीं बताता। 3-4 साल तक सिर्फ लोगों ने चिल्ले कराए, ये नहीं बताया कि जादू काटना कैसे है, जादू कहते किसे हैं। आज हम में से हर शख्स आवाम में भी वो लगा हुआ होता है, जादू हो गया, जादू हो गया, मेरी भाभी ने कर दिया, चाची ने कर दिया, ताए ने कर दिया, सास को लगता है बहू ने कर दिया, बहू को लगता है सास ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, हमारे भाई ने कर दिया। वो मैं एक जगह गया, वो बेटा कह रहा है मेरी माँ ने मेरे पे जादू कर दिया। क्या कह रहा है? मेरी माँ ने मेरे पे जादू कर दिया। ओ भाई, तू अपनी माँ से ये पूछ ले कि जादू होता क्या है, तो उसको वो भी नहीं पता। अब माँ अपने बेटे पे जादू क्यों करेगी? लेकिन वसवसा है और लोगों की बातें, क्योंकि हम सच और झूठ की पहचान नहीं जानते, तो हम जो है ना वो बाज जो है वो उसे क्या कहते हैं, अपना शोबदाबाज जो होते हैं, उनकी शोबदाबाजियों को हम करामत समझने लगते हैं। क्या समझते हैं? यानी अक्सर एक शोबदाबाजी तो बहुत ज़्यादा हमने खुद भी देखी, कई दफ़ा इसका शिकार भी हुए जब तक सिलसिले में नहीं थे, कि अक्सर दुकानों में जो है ना वो ये मजजूब टाइप बने होते हैं, गले में तस्वीरें डाली हुई होंगी, दो चल रहे होते हैं, पक्का जो है ना वो उनका तरीका है वारदात जो है। अटक में काफ़ी मशहूर है ये तरीका वारदात, कि वो आ जाएंगे और आपको कहेंगे कि 1 रुपया दे दो या 2 रुपया दे दो, या फिर क्या कहेंगे कि मुझे चाय पिला दो। बंदा भी बड़ा मुतासर होता है कि चलो यार गरीब आदमी खाली चाय ही कह रहा है तो पिला दो। अब उनकी कहानी यहाँ से फिर उसके बाद शुरू होती है। फिर जनाब वो आपको कहेंगे एक पत्थर उठा के दो, जब आप पत्थर उठा के देंगे तो हाथ में डालेंगे तो मोती बन जाएगा। फिर इसी तरीके से वो कहेंगे सादा कागज़ दो, तो वो सादा कागज़ तावीज़ बन जाएगा। तो बंदा कहता है ये तो बड़ी पहुंची हुई सरकार है। और फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको ठग के चला जाएगा। आमिलीन के पास हम जाते हैं, हमारा पहला सवाल ये होता है कि हम पर जादू किसने किया। इसकी आम सी मिसाल है ना, जादू हजरत जी फरमाते हैं ये एक बीमारी है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर से पूछते हैं, अब जैसे मुझे ज़ुकाम हुआ है, बुखार है, तो मैं किसी से जाके मतलब ये कि 2 बीवियाँ हैं तो हो सकता है कि पहली ने मुझे ज़ुकाम लगाने के लिए कोई ठंडी चीज़ खिला दी हो या दूसरी ने खिला दी हो। ये सोचना का काम है, या अगर डॉक्टर के पास जाऊं तो बोलूं मुझे दवाई दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। क्या कहना चाहिए? मुझे दवाई दे दे मैं ठीक हो जाऊं। और अमलियात वाले जो आमिल बैठे हुए होते हैं, जो 2 नंबर बैठे हुए होते हैं, उनकी तरीका वारदात ही यही है। हाँ, वो तुम्हारे ख़ानदान में एक मोटी सी वो छोटे छोटे बालों वाली और ऐसे ऐसे, तो ख़ानदान में कोई तो होगी ना, तो बस हाँ वो फलानी ऐसी बड़ा पहुंचा हुआ जी, दस्ती माँ दस केड़ा बंदा है। वो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ना, मेरे पास जो आता है ना, वो कहते फलां बड़ा पहुंचा हुआ है। मैंने कहा कहाँ पहुंचा हुआ है? रहमान के पास कि शैतान के पास? ये जानना भी ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो ये देखें कि कहीं लोग फिर संगीन चीज़ें जो समझ में आती हैं। हमारे पास हसन अब्दाल से एक आदमी आया, हाफिज़ था, 50 साल उम्र थी। एक होता है ना कि आम सा मतलब नौजवान लड़का हो,
एक आदमी 50 साल का है और 20 साल से 25 साल से वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, तो उसका दीन के साथ वाबस्ता है। उसकी बीवी बीमार हो गई, उसको फालिज भी था और उसकी बीवी के डायलिसिस भी होते थे, यानी वो गुर्दों की सफाई वगैरह। तो उससे जो वो आया मेरे पास कैसे कि मुझे एक दोस्त ने कॉल की कि जी मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनके साथ मसला है। फ़ोन आया मुझे पहले उसका, जी मेरी बीवी बीमार है, उस पर जादू है, वो मेरी बीवी का जादू कट जाएगा। मैंने कहा बाकी बात है तो छोड़ो, तुमने ये सवाल क्यों किया है कि कट जाएगा या ठीक हो जाएगी? तुम हाफिज़ कुरान हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह ने कुरान रखा है। ठीक करना मेरा काम तो नहीं है, ठीक करना तो किसका काम है? अल्लाह का काम है। ठीक तो मैं नहीं कर सकता, ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक करना रब का काम है, मैं इलाज कर लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं जी, मसला ये है कि मैं पहले जिस आमिल के पास गया उसने मुझे ये बात कही कि तुम्हारी बीवी का इलाज कोई मुसलमान नहीं कर सकता, किसी हिंदू और ईसाई को ढूंढो, अगर वक्त का नबी भी आ जाए तो तेरी बीवी का इलाज वो भी नहीं कर सकता। तो मैं तो किसी हिंदू और ईसाई को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा तू कैसे हाफिज़ कुरान है, तूने उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा? वक्त का नबी कौन है तुझे नहीं मालूम? तो बात फिर यहाँ तक पहुँच जाती है कि जब हम सीखते नहीं, जब हम पहचान नहीं करते सही और गलत की, और जो अगला हमें कहता है हम उसकी बस मानते चले जाते हैं और पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ अल्लाह रसूल की बात हो रही है, सीखने सिखाने की, तावीज़ात की, इन चीज़ों की बात नहीं हो रही। तो जो चीज़ अल्लाह के नूर से, यहाँ पे जब आप आते हैं ना, देखो हदीस शरीफ में है ना कि जो ज़िक्र की मजालिस होती है उनको कौन घेरता है? फरिश्ते। और जहाँ फरिश्ते आते हैं वहाँ शयातीन भाग जाते हैं। हम ऐसे तो नहीं कहते कि जुम्मे वाले दिन जिक्र में आया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र की मजालिस जहाँ हो वहाँ कौन आते हैं? और फरमाया फरिश्ते जादू का तोड़ है। फरिश्ते क्या हैं? जादू का तोड़ है। जब आप लोग बैठते हैं जिक्र करते हैं तो इंशाअल्लाह हुजूर ने फरमाया तो फरिश्ते आते होंगे। और अल्लाह के हुक्म से जितने भी साथी आते हैं उनको फ़र्क भी महसूस होता है। तो इसलिए अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये आप ना समझें कि जब हम यहाँ आते हैं, यानी मैं अक्सर साथियों से ये अर्ज़ करता हूँ ना कि कीमती क्या चीज़ है, दुनिया या आखिरत? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर फरमाया कि इस मजलिस में, लंबी हदीस है लेकिन मुख्तसरन आखिरी मफ़हूम ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फरमाया कि सबको बख्श दिया जाता है, सबको बख्श दिया जाता है। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, वहाँ पे एक आदमी ऐसा आया था जो दुनिया के काम के लिए आया था, वहाँ मजलिस में बैठे किसी शख्स के साथ उसका काम था, वो जिक्र करने के लिए भी नहीं आया। एक तो वो है जिक्र के लिए आए हैं, दुनिया के उसके लिए आए हैं कि दुनिया का हुसूल ये मिल जाए, फरमाया वो जिक्र के लिए आए ही नहीं। फरमाया ये इतनी बाबरकत महफिल है कि अल्लाह उसको भी बख्श देंगे। तो जब अल्लाह आखिरत दे देंगे तो दुनिया कैसे नहीं देंगे? ये जो वसवसा हमारे अंदर चलता है ना कि हमें दुनिया, अल्लाह, मैं जो 1 घंटा अल्लाह को दूंगा, अल्लाह बड़ी गुयूर ज़ात है, अल्लाह बड़ी गुयूर ज़ात है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं अल्लाह के लिए आऊँ और अल्लाह के लिए ख़र्च करूँ और अल्लाह के लिए मुशक्क़त करूँ और अल्लाह के लिए मुजाहिदा करूँ और अल्लाह के लिए, और अल्लाह उसका सिला न दे। अल्लाह तो ख़ुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है ना, कि तुम 1 हाथ आओ मैं 2 हाथ आऊँगा, तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊँगा।
इसीलिए अक्सर साथियों को मैं गुस्सा करता हूँ ना, वो मैं कहता हूँ मेरे गुस्से की वजह से मत आया करो, मत आओ, फिर मेरे लिए आना तो मत आओ, फायदा कोई नहीं है फिर आने का। आना है तो अल्लाह के लिए आओ, ताकि आपको वो पूरा पूरा अजर तो मिले ना। जो एक इंसान पूरी नेकी करता है ना, मुशक्कत भी करता है, सारा कुछ करता है, और आखिर में हासिल वसूल कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया भी लेके चला जाता है, तो अल्लाह के लिए आए तो बहुत कुछ दुनियावी आखिरी भी बहुत कुछ लेके जाएगा। फरमाया ना कि फरमाया जो इंसान जब मस्जिद में आता है तो अल्लाह हर दफ़ा उसके लिए मेहमानी तैयार करेंगे जन्नत के लिए। ये खानकाएं, ये मसाजिद, इनको आबाद करना हमारा काम है, इनको आबाद करना। थोड़ी देर बैठ के सोच लिया करें ना कि कैसे आबाद हो जाए हमारी खानका, कैसे मैं अकेला ना जाऊं हर दफ़ा दूसरी आ यार चलते हैं, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, बेटे को, भाई को, चलो यार आज तुम्हें खाना खिलाते हैं, खानका में जाते हैं, हमारे पास उधर खाना पकता है, खाना खिला देते हैं तुम्हें। मुझे पिछली दफ़ा बड़ा दुख हुआ कि आम दिनों में जो है हमारे जिक्र की मजलिस में लोग ज़्यादा होते हैं। पिछले जुम्मे हमारा स्पेशल प्रोग्राम था और हमारे लोग कम थे, कितने उलमा भी आए थे, लेकिन हम लोग तकरीबन 40 ही थे बंदे, बल्कि कम थे। हालांकि 2 जुम्मे से मुसलसल मैं ऐलान कर रहा था कि हमारा मरकज़ी प्रोग्राम है, हमारे साथी शामिल हो जाएं। तो मैं तो यही समझूंगा कि सबसे पहले मेरी अपनी मेहनत कमज़ोर है, मैं उस तरीके से लोगों को दावत नहीं दे सका। लेकिन अगर हम देखें तो हम सब ही इसमें शामिल हैं कि हमने लोगों को दावत नहीं दी कि हमारी जो है इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाए। एक चीज़, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर, सिलसिले में चलने की बात छोड़ दें। आप एक बंदे को लेके आते हैं ना, वो एक दफ़ा आपके साथ आता है और कोई एक बात जो हमने सुन्नत के एतबार से, वो नमाज के हवाले से कोई एक बात उसे पसंद आ गई और वो उस पर चलने वाला बन गया, तो वो कर रहा है, मुझे भी सवाब मिल रहा है और जो उसको लेके आया है उसको भी मिल रहा है। वो मौलाना जमील साहब की मैं अक्सर बात करता हूँ, मुझे उनके बयानात बड़े पसंद थे रहमतुल्लाह अलैह। वो मिसाल बड़ी ज़बरदस्त समझाते थे। वो कहते थे कि तुमने किसी को सुभान अल्लाह सिखाया, तुमने किसी को सुभान अल्लाह सिखाया, वो तुमने सुभान अल्लाह पढ़ा, यानी अब मैं आप सबको कहता हूँ कि सुभान अल्लाह पढ़े। अब आप सब के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने जन्नत में दरख्त लगा दिया है। अब आप आगे जाके किसी को कहते हैं कि वो सुभान अल्लाह पढ़े, तो एक दरख्त लगता है जन्नत में। आपने मुझसे सुना, आपने आगे जाके बताया। अब उस सुभान अल्लाह के लिए, उसके लिए दरख्त लगेगा, आपके लिए लगेगा और आपके साथ साथ मेरे लिए भी लगेगा। वो आगे किसी को बता रहा है। अब सोचें कि ये चीज जैसे जैसे चलती चली जाएगी तो ये कहां तक जाएगी। और फरमाया कि अल्लाह के खजाने कम नहीं होते, वो मेरे लिए भी लगाता चले जाएगा, आपके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, सबके लिए लगते चले जाएंगे। एक छोटी सी चीज अल्लाह देने के लिए, मैंने कहा ना अल्लाह की जात गयूर जात है। ये नहीं सोचें कि ये सिलसिले में चलेगा या नहीं चलेगा। वो एक चीज पर चल गया ना, एक चीज, एक सुन्नत पर चल गए, नियत बड़ी लेके आए कि ये चले तो ये हो सकता है ये मेरे से आगे चला जाए, इसको अल्लाह वाला बना दे। और छोटी ये हो कि किसी एक चीज पर चल गया, कोई एक बात सुन ली। दीन की बात हो रही होती है, अल्लाह की बात हो रही होती है, सहाबा की बात हो रही होती है, हुजूर की बात हो रही होती है। फिर हम लोग बयान से पहले
बैठते हैं आपस में, तब भी कोई ना कोई बात चल रही होती है। रास्ते में जाते हुए बात हो रही होती है, वापसी पे बात हो रही होती है, एक ने एक चीज़ सुनी होगी, दूसरे को दूसरी चीज़ याद होगी, कुछ ना कुछ आपस में बात चल रही होती है। हमें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो चीज़ चल रही होती है। फरमाया ना, इस उम्मत को खैरुल उम्म किस लिए कहा गया? क्योंकि ये दूसरों की सोच रखते हैं, फिक्र रखते हैं। जिस तरीके से हमें परेशानी होती है ना कि दुनिया के एतबार से कि हमारा बेटा, भाई, दोस्त फलाना किसी खराबी में मुब्तला हो जाए, तो हम लोग एक से मशवरा दूसरे के पास, आमिलीन के पास ज़्यादातर इसीलिए भागते हैं, मसाइल जब होते हैं, मशावरत होती है, क्या करें, कैसे सीधा हो जाए। तो जो अल्लाह से टूटा हुआ है उसको फरमाया किसी के साथ सबसे बड़ी नेकी ये है कि उसे अल्लाह से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? सिलसिले की मेहनत ही अल्लाह से साथ जोड़ने की है ना। आप कुछ अरसा चल रहे हैं, खानकाह में आ रहे हैं सिस्टम, तो कुछ अरसे बाद ये सोचें कि जैसे मैं दुनिया में चाहता हूँ मेरी तरक्की हो जाए। कुछ अरसे बाद हमें शैतान कहता है ना, तुम्हारी तनख्वाह 10,000 है लेकिन तेरी मेहनत ज़्यादा है, अब तनख्वाह 10 से 12 हो जानी चाहिए। क्या कहता है? 10 से 12 हो जानी चाहिए। तो दीन में हम क्यों नहीं कहते कि अब 5 नमाजें तो हो गई, छठी भी, हाँ छठी कोई और ना पढ़ो, नवाफिल के एतबार से बात करो कि इशराक पढ़ ली, अवाबीन पढ़ ली, ये ना कहो इन्होंने नई कोई छठी नमाज निकाली, तो ये नवाफिल के एतबार से कह कि कोई ना कोई शामिल कर ली। कभी इशराक पढ़ ली, कभी अवाबीन पढ़ ली, कभी तहज्जुद पढ़ ली। अल्लाह ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ फरमाई हैं, शरीयत में इतनी आसानियाँ फरमाया। तहज्जुद जो रात को उठ के नहीं पढ़ सकता, वो ईशा की नमाज के साथ 4 रकात नमाज नफल पढ़ ले, तो इस वक्त भी पढ़ लो। अगर रात को तहज्जुद में आँख खुल गई तो तब भी पढ़ लेना। आसानी है या नहीं है? अजर तो अल्लाह ने देना है ना। वो तो जी पता नहीं कबूल हो सी न हो सी, जी तू तहज्जुद पढ़ गए से उसने की पता तो उसका भी नहीं ना। हमारा काम है कर देना। फरमाया जो तेरे बस में वो तू कर, जो अल्लाह के बस में वो करेगा। हमारे बस में जो है हम वो तो करें ना। अगर हम तहज्जुद में नहीं उठ सकते, क्योंकि अफजल ये है कि सो के फिर उठ के फिर पढ़े, लेकिन इस वक्त में भी वो पढ़ ले। और फरमाया जो आखिरी पहर होता है उसमें अल्लाह खुद पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कोई जो मुझसे रिज़्क मांगे। क्या मांगे? है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे। अक्सर साथी कहते हैं जी मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे अल्लाह ने माफ़ किया नहीं किया। मैं हैरान रह जाता हूँ अल्लाह की रहमत पर। मेरे पास आज दिन को एक माँ आई ना, माँ, मैं अल्लाह की रहमत पर हैरान रह गया। वो अपने बच्चे की ना शिकायतें लेके आई मेरे पास। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, गालियाँ निकालता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। लेकिन जब भी कहती तो कहती मेरा बेटा। क्या कहती? यानी उसकी मोहब्बत इस मेरा पे छुपी हुई है। मेरा बेटा। एक माँ नाफरमानी के बावजूद बेटे को कह रही है मेरा बेटा। तो सोचो अल्लाह कितना करीम होगा उस, क्योंकि करम तो अल्लाह का ही है। वो मोहब्बत जो माँ के दिल में पैदा की है वो अल्लाह ने की है। माँ बेटे को नाफरमानी के बावजूद मेरा कह रही है। रब कुरान में हमारे जानता था ना दुनिया बनाने से पहले हम क्या करतूत खिलाएंगे। मैं अपनी बात करूँ, फिर भी कहता है मेरे बंदे। कैसे माफ नहीं करेगा? जब ये दिल में पैदा हो जाता है ना, निजामत आ जाती है।
मुझसे गुनाह हो गया, मेरे से गलती हो गई, ये उसका कर्म हुआ है तो निदामत पैदा हुई है ना। तो अब वो ये चाह रहा है कि तू उससे मांग के वो तुझे माफी दे दे। अब शैतान उसे पक्की तो बार बार वही आता है कि लेंटर वाली तोबा के तो आना, मिस्त्रियाँ पूछो कि लेंटर क्या जो पैसी तोबा है। बस उस वक्त आए की चीज़ है, मांगो अल्लाह से, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं हूँ गंदा। फरमाया कि लोगों को मत बताओ मैं गुनहगार हूँ। मेरे से हम आपस में दोस्त यार बैठते हैं ना, तो फिर बेटे मैं फलाने वक्त जेजो कीता ही नहीं, इंज होया तो उंज होया, तो फरमाया ये मत करो, अपना गुनाह अपने गुनाह के गवाह मत बनाओ। हो सकता है अल्लाह तुम्हारा वो गुनाह माफ़ कर चुका हो। वो जब बोला तो वो फरिश्ते तो लिख रहे हैं ना, अच्छा और बुरा दोनों लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। गुनाहों को याद करना है, अल्लाह के सामने करो और माफी मांगो। वो करीम मौला है, माफ जरूर करेगा। आप कभी माओं को देख के ना अल्लाह उनकी मोहब्बत महसूस किया करें, फिर आप ये सोचें कि ये एक माँ है और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा बंदे से मोहब्बत करता है, उसकी रहमत कैसी होगी। हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह की रहमत से बैठे हैं, अल्लाह के फजल से बैठे। वरना मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर क्या है, ये अल्लाह का फजल है, हजरत की निगाह और तवज्जो है कि जो अल्फाज निकल रहे हैं वो आपके दिल को लग रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है और सिलसिले की बरकत है। इसलिए अर्ज ये है कि थोड़ा सा अपने दिल में अहमियत पैदा करें सिलसिले की, अल्लाह के ज़िक्र की, कि इस ज़रिए से अपने अंदर एक लगन हो, एक शौक़ हो, एक जुनून हो कि मैंने अल्लाह को पाना है, मैंने अल्लाह को, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ ना, हम मार कहाँ खाते हैं, हर चीज़ को जमा और मनफी में जब हम देखें तो शैतान कभी भी आपको कोई भी नेक अमल करने से नहीं रोकता। वो नहीं रोकता, वो ये नहीं कहता कि मत करो, वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि नमाज न पढ़ो, वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि सदका न करो। वो हमेशा क्या कहता है, अभी वक्त है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, अभी ये पैसे रख लो, ये तेरे किसी काम आ जाएंगे, और आए तो वो दे देना, अभी खानकाह जाना है, अभी तो टाइम रहता है, थोड़ी देर बाद चले जाना, आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, अगले जुमे चले जाना, आज प्रोग्राम है 400-500 लोग आएंगे, तू नहीं गया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। इन वो 400-500 लोग तो अपना अजर ले जाएंगे, मेरा अजर, मेरी नमाज, मेरा जिक्र, मेरा मुजाहिदा, मेरी मुश्किल। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरा ये मुशाहिदा है कि जब भी दीन और दुनिया मदे मुकाबिल आ जाएं, आप अगर दुनिया को पकड़ लें और दीन को छोड़ दें तो जिस दुनिया के काम को आपने पकड़ा है, काम वो भी नहीं होगा। आप इतने अरसे से ज़्यादातर लोग जुम्मे की मजलिस में आते हैं, आप अपने थोड़े से माजी में चले जाएं, तो जिस जुम्मे आप नहीं आए कि फ़लाँ काम है, तो सोच लें कि उस दिन वो काम हुआ या नहीं हुआ जिसके लिए आप रुके। या आप मुशाहिदा कर लें, तजर्बा कर लें, एक दिन रुक के देख लें कि जब आए और फिर आपने, मैं ये सिर्फ ज़िक्र की मजलिस की जुम्मे की बात नहीं कर रहा, या आप नमाज में आजमा लें
ये आप दीन के किसी भी उसमें आजमा लें, जब मुकाबला दीन और दुनिया का आ जाए, दोनों एक ही जगह पर खड़े हो, तो जिस दुनिया के काम के लिए आपने दीन को छोड़ा वो काम नहीं होता। और अगर आपने दुनिया को पीछे रखा और अल्लाह के लिए अपने दीन की उस चीज़ को पकड़ा, तो वो दुनिया अल्लाह आपको ऐसे लौटाएगा कि आप दंग रह जाएंगे कि मैंने तो ऐसे सोचा था कि अगर मैं ऐसे करूं तो ये हो, ये तो उससे बढ़कर अल्लाह ने मुझे दे दिया। तो इसलिए अर्ज़ यह है कि आप अहबाब जो है अपने दिल के अंदर सिलसिले की अहमियत को, ज़िक्र की अहमियत को कि इसके ज़रिए से अल्लाह मेरे दीन और दुनिया दोनों को कामयाब फरमाए, इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह मुझे कामयाबियाँ अता फरमाए। जब दुआ हो रही होती है ज़िक्र के बाद, तो उस वक्त जिसका जो होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर एक के मन की बात तो अल्लाह जानते हैं, तो जिसके दिल में जो हाजत हो वो उस वक़्त मांग लिया करें। दुआ मांगना ज़रूरी है, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। एक होता है ना, अल्लाह को लाड पसंद है, अल्लाह को लाड पसंद है। एक होता है कि हम अभी जैसे ज़िक्र होगा, ज़िक्र के बाद दुआ होगी, हम दुआ मांगेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे दुआ मांगेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे दुआ मांगेंगे, कुरान पढ़ेंगे दुआ मांगेंगे, ये तो ठीक है। एक है कि मैं दुनिया का काम कर रहा हूँ, दुकान में मौजूद हूँ, दफ्तर में मौजूद हूँ, और उसके साथ साथ दिल खाली है, हम अपने साथ लगे रहते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह के साथ लग जाए। अल्लाह ये काम कर रहा हूँ, तो अपने हबीब के सदक़े मेरे ही जाना, इस काम में बरकत डाल दे। यानी वो दिन का वक्त भी ना ज़रूरी नहीं है आप जाए नमाज पे बैठ के सोने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर। हमारे ज़हन में मैं अक्सर ये चीज़ अर्ज़ करता हूँ ना कि हम समझते हैं कि गुनाहगारों की अल्लाह सुनता नहीं है, शैतान वसवसा डालता है। गुनाहगारों की अल्लाह ज़्यादा सुनता है। मेरे पास इसकी छोटी सी दलील है। जो नेकोकार होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उनकी तो अल्लाह सुनता है, लेकिन कभी कभी ना उनको आजमाने के लिए रोक भी लेता है। लेकिन गुनाहगार क्योंकि जाता ही कभी कभी है अल्लाह के पास, अल्लाह कहते हैं इसको दे दो ताकि ये मेरे साथ जुड़ जाए, मुझसे ही मांगने लग जाए। अक्सर लोग कहते हैं ना, मेरा भाई काम नहीं आया, मेरे वालिद काम नहीं आया, मैं फलाने फलाने के साथ नेकी की, मैंने फलाने फलाने के साथ की, और मेरे मुश्किल टाइम में कोई भी मेरे सामने नहीं आया। उसके दिल में अल्लाह ने डाला ही नहीं। वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि अल्लाह चाहता था तू लोगों की तरफ मत देख, बल्कि अब तू सदके दिल से मेरे से मांग। इसलिए कोई आपके मुखलिस भी होगा वो आपकी तरफ नहीं आएगा, उसकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं करेगा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह चाहता है तू किसी और की तरफ मुतवज्जो न हो, तू मेरी तरफ मुतवज्जो, मुझसे मांग। इसलिए अल्लाह हर रास्ते को, हर दोस्त यार को, हर रिश्तेदार को, और मैंने ये देखा है तक माँ बाप को भी आपसे दूर कर देता है कि तू छोड़ दे, तू मेरी तरफ आ, तू मेरा है, तुझे मैं दूंगा। फिर उस वक्त कहता है या अल्लाह एक तू, क्योंकि हम भी थोड़े से कमज़ोर हैं, हम भी जब तक फंसे नहीं अल्लाह की तरफ जाते नहीं है। जब मुश्किल आती है तभी अल्लाह याद आता है, और ये भी बड़ी बात है। अल्लाह हमें अपनी तरफ मुतवज्जो रखे। एक शेर पर बात ख़त्म करूँगा कि वो कहने लगा कि तुझे ये डर कि खुदा देख रहा है, तुझे ये डर कि खुदा देख रहा है, मुझे ये शौक़ कि वो देखता रहे।
अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ रहेगी तो हम ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। या अल्लाह तुम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह तू खुसूसी करम और रहम वाले फैसले फरमा। या अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह तू अपनी रज़ा वाले आमाल नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अपने हबीब की सुन्नतों पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह सहाबा के तरीक़ों पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह हम सब अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह जैसे हमारे बड़े चाहते हैं या अल्लाह उस तरीके से सिलसिले की मेहनत करने वाला बना। हमारे सिलसिले का फैज़ पूरे आलम में फैला। हमें आफ़ियत और आसानी के साथ ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल फरमा। या अल्लाह हमारे शेख को सरताज ज़माना बना। या अल्लाह इस सिलसिले की जितनी दीनी दुनियावी फ़वाइद हैं या अल्लाह सब अता फरमा। या अल्लाह जो इसमें वलायत छुपी है आफ़ियत और आसानी के साथ अता फरमा। जितने दुनियावी व आखिरी फ़वाइद हैं तमाम अता फरमा। तमाम सलासिल की निस्बतें अता फरमा। ख़ुसूसन सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया की निस्बत अता फरमा। या अल्लाह हमारे शेख को सरताज ज़माना बना दे। या अल्लाह कदम कदम पर उनको राहतें नसीब फरमा, आफ़ियत नसीब फरमा, आसानी नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमें उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह तो ख़ुसूसी करम और रहम वाले फ़ैसले फरमा। जितने भाई बैठे हैं जिलों में जो हाजतें हैं पूरी फरमा, जो परेशानियां हैं दूर फरमा। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है इनकी दुआओं कबूल फरमा। जो लोग रूहानी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं उनको शिफायाब फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। रोज़गार वालों के रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह कर्ज़दारों के कर्ज़ों को गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा। या अल्लाह जो काम जो बंदिशें हमारे गुनाहों की वजह से हमारे गुनाहों की नहुसतों की वजह से बंद हैं या अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा, गुनाहों की नहुसतों को भी धो दे। या अल्लाह हमारी उन बंदिशों को खोल दे, हमारे बंद खुले दरवाज़ों को तू खोल दे। या अल्लाह दीन के काम में हमारा नफ्स रुकावट है, या अल्लाह हमें नफ्स की शरारतों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें शैतान की शरारतों से महफूज फरमा। या अल्लाह अपने दीन में चलने के लिए मैं सबसे बड़ी अपने लिए ख़ुद रुकावट हूँ। या अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। या अल्लाह तो ख़ुसूसी करम और रहम वाले फ़ैसले फरमा। हमारे आपसी जोड़ नसीब फरमा, इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत नसीब फरमा। साथियों के अंदर इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत नसीब फरमा। हम सब के ख़ानदानों में मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में या अल्लाह एक दूसरे के साथ मोहब्बतें पैदा फरमा। इदारों की, मदारिस की, सलासिल की, मसालिक की या अल्लाह दिलों के अंदर नफ़रतों और क़ुदूरतों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह हमें एक होने की तौफ़ीक अता फरमा। जो हमें तोड़ना चाहते हैं या अल्लाह उन्हें तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक फरमा। या अल्लाह तो ख़ुसूसी करम फरमा। जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी उनमें हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी पनाह अता फरमा। या अल्लाह जब हमारी मौत का दिन हो वो दिन करोड़ों ईदों से बढ़कर हो। या अल्लाह ज़बान पर कलमा व जारी सारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।